नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कैसे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में खेल सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वो हर टॉपिक कवर करूं जो कि ज़रूरी है नेशनल टीम में खेलने के लिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले फुटबॉल ट्यूब पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, इसमें खेलने के लिए एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। हालांकि ये लंबा तो है लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा ये मुश्किल भी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ मैचेस में, कुछ स्टेट लेवल के मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट कॉल आएगा नेशनल टीम में खेलने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नीचे से लेके ऊपर तक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है और उसके बाद आप चुने जाते हैं इंडियन फुटबॉल कैंप में। जी हाँ, आपका मकसद यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप इंडियन फुटबॉल कैंप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तभी आप नेशनल टीम में चुने जाएंगे। AIFF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने भी यहाँ पर खुद ऐसे मेंशन किया हुआ है। ये जो ट्रायंगल है ये आपको मदद करेगा कि कैसे आप नेशनल टीम के कैंप में ज्वाइन कर सकते हैं और उसी के बाद आपका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो पाएगा। नाउ इस ट्रायंगल को समझने के लिए आपको नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। नाउ ये जो ट्रायंगल है ये मैंने इस वीडियो में डिकोड किया है और पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर वो क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप नेशनल टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्डन बेबी लीग्स की। गोल्डन बेबी लीग्स क्या है? ये सबसे छोटा लेवल आप कह सकते हैं कि एक फुटबॉलर, अगर छोटा सा बच्चा है उसको अगर आप फुटबॉल सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले गोल्डन बेबी लीग्स के जरिए वो अपनी फुटबॉल स्किल्स को डेवलप करेगा। ये क्या है? इसमें 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती है। जो बेसिक रूल्स है वो गोल्डन बेबी लीग्स के जरिए ही सिखाई जाती है। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप खुद भी इन गोल्डन बेबी लीग्स को अपने किसी भी एरिया में ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी स्टेट की एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो आपको सैंक्शन करेगा और उसके बाद आप अपने किसी भी एरिया में पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ये गोल्डन बेबी लीग्स अरेंज करवा सकते हैं। नाउ इसके बाद आपको पता होगा कि आपको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में खेलना होता है। अगर आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन से जिसमें अलग अलग स्कूल्स की टीम्स खेलती हैं, तो इसमें भी अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आप चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इससे ऊपर लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे भी आप खेल सकते हैं। इसके बाद आप कुछ प्राइवेट फुटबॉल अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, आपकी फुटबॉल की नॉलेज बढ़ती है, आपका जो टीम स्पिरिट है, अपनी टीम्स के प्लेयर्स के साथ आपका बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये प्राइवेट अकेडमीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नाउ इसके बाद अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो वहां पर AIFF के ट्रायल्स होते हैं स्टेट कॉम्पिटिशन्स के लिए। मतलब जो स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स के होते हैं वहां पर AIFF ट्रायल्स करवाता है स्टेट्स के लिए। ठीक, जैसे कि आप अगर किसी भी स्टेट में हैं तो वहां पर AIFF के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो ट्रायल देखेंगे कि आप अगले लेवल के फुटबॉल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो इसके बाद आप एक नए लेवल पर फुटबॉल खेलते हैं। नाउ इसके बाद एक जो दूसरा लेवल आता है वो आता है नेशनल स्टेट कॉम्पिटिशन्स। नेशनल स्टेट कॉम्पिटिशन्स जैसे कि संतोष ट्रॉफी आपको पता होगा, हीरो जूनियर NFC। जूनियर NFC का मतलब होता है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप और ऐसे ही हीरो सब जूनियर, जो उससे भी जूनियर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें सब जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आपने ट्रायल्स भी पास कर दिया, जो कि AIFF टाइम पर कंडक्ट करवाता रहता है, तो इसके बाद आपको नेशनल स्टेट कॉम्पिटिशन्स या क्लब कॉम्पिटिशन्स के लिए कॉल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल संतोष ट्रॉफी एक नेशनल स्टेट कॉम्पिटिशन है। अलग अलग स्टेट्स की टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसी की तरह जो नेशनल क्लब कॉम्पिटिशन है, फॉर एग्जाम्पल हीरो इलाइट लीग, वो एक नेशनल क्लब कॉम्पिटिशन है। इसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आपका नेचर, आपके स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इससे भी हाई लेवल की लीग्स में खेलने के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल लीग, जो कि इंडिया की टॉप लीग्स में आती हैं। फॉर एग्जांपल आई लीग, ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, नेशनल लेवल की है। इंडियन सुपर लीग मेंस के लिए और इंडियन वुमेंस लीग वीमेंस के लिए, ये इंडिया की सबसे बड़ी टॉप लेवल की लीग्स हैं। यही वो लीग्स हैं जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा अच्छे फुटबॉल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी बहुत अच्छी है, टीम स्पिरिट और लीडरशिप क्वालिटी भी है आप में, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के कैंप में खेलने के लिए। और यही वो कैंप है जो आपको नेशनल टीम में खेलने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करेगा। एक बार अगर आप इस कैंप में चले गए और आपने काफ़ी सारे लोगों को, खासकर AIFF
इन सारे मेंबर्स को अगर इम्प्रेस करने में आप कामयाब हो रहे तो आप नेशनल टीम के लिए खेल पाएंगे। तो यही वो सारा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको होकर गुजरना ही पड़ेगा इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में खेलने के लिए। इसके अलावा एक और रास्ता है जिसके जरिए आप नेशनल फुटबॉल टीम में खेल सकते हैं। हालांकि ये रास्ता सबके लिए तो नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि डिफेंस फोर्सेज में है, आर्मी या फिर नेवी या एयरफोर्स में है या फिर इंडियन रेलवे में है और आप एक अच्छे फुटबॉलर भी हैं। तो आपको कॉल आता है इससे भी बड़ी लीग्स में खेलने के लिए और वहाँ पर आप कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस देते रहते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इंडियन नेशनल कैंप को ज्वाइन करने के लिए, जो कि अगेन आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका होगा नेशनल फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ एंड में मैं यही कहूँगा कि आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नेशनल फुटबॉल टीम में खेलना है। गोल आपका ये होना चाहिए कि मुझे अपनी नेशनल टीम को और आगे लेकर जाना है, उनको ट्रॉफीज जितानी है और जो एक इमेज आप चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन फुटबॉल की एक ऐसी इमेज बने, वो आपका मेन एम होना चाहिए। खेल तो कोई भी लेगा लेकिन मेन आपका यही होना चाहिए कि जो अभी सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल की उसको आप बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। नाउ इसके बाद कई लोग ऐसे पूछते हैं कि आखिर हम ज्वाइन कैसे करें, कंपटीशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं। इंडिया के हर स्टेट के लिए एक एक एसोसिएशन ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिए, उनके ऑफिस पर विजिट करिए या फिर उनकी वेबसाइट या फिर उनके सोशल पेजेस को फॉलो कीजिए। अगर वो ट्रायल्स करवाते हैं उन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करिए, उनकी लीग्स में खेलिए। जितना ज़्यादा अगर आप इसमें इंक्लूड रहेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे, आपकी स्किल्स, आपके जितने भी एबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप अपडेट रहेंगे और यही आगे जाकर आपको बहुत मदद करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं अपने स्टेट की फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर विजिट करें और आप उस एसोसिएशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नेशनल टीम में खेलना है, आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे अपनी नेशनल टीम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है। कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए खेलें। तो आई होप इस वीडियो से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फुटबॉल की ऐसी और वीडियोस के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।